नमस्कार, मैं डॉक्टर लालजी पटेल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। पिछली बार हमने देखा था गैस की कुछ समस्याएं और उनके अलार्म सिम्टम्स और उनके निदान। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे एक और सामान्य समस्या जो ऑलमोस्ट हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में हम देखते हैं। इसे फैटी लिवर के नाम से जाना जाता है। लगभग हर रोज ही कुछ एक मरीज ओपीडी में आते हैं और एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे फैटी लिवर की बीमारी है, इसको कैसे ठीक किया जाए? क्या ये बहुत खतरनाक है? मुझे क्या क्या नुकसान होंगे? ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो लगभग हर किसी को ही परेशान करते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर और कुछ नहीं, आपके लिवर में फैट या चर्बी का जमाव है। लिवर में फैट या चर्बी का जमाव दो वजहों से होता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है, जो शराब पीने वाले लोगों में देखा जाता है। एक दूसरा होता है जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है, जो व्यक्ति शराब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, जिनमें मोटापे की समस्या होती है, या फिर जो भी फिजिकल तरीके से इनएक्टिव रहते हैं, उनमें ये प्रायः देखा जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड करने पर उसमें लिवर में चर्बी का जमाव दिखता है। इसको कई सारी ग्रेडिंग्स होती हैं जो कि रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी के डॉक्टर करते हैं और यही आपको रिपोर्ट में दिखाई देता है। अब वाकई में समस्या है क्या? जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पाचन तंत्र में पाचन होके वो ब्लड में जाता है और ब्लड से वो लिवर में जाता है। जब भी ये बचा हुआ खाना या फिर ऊर्जा या फिर कैलोरीज जो इंग्लिश में बोलते हैं लिवर में पहुंचता है, तो उसको एक अलग अलग तरीकों से सेव या स्टोर किया जाता है। जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो तो हमें तुरंत ब्लड के दौरान या दौड़ान में प्रदान कर दी जाती है। जो भी अतिरिक्त ऊर्जा या एनर्जी या कैलोरीज होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। जब ये अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त कैलोरीज हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं या हमारे खान पान में ज़्यादा होते हैं तो उनको लिवर स्टोर कर लेता है। जब ये स्टोरेज ज़्यादा होता है तो वो फैट का जमाव भी लिवर में ज़्यादा दिखाई देता है। इससे नुकसान क्या है? ज़्यादा फैट यानी ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, उससे शरीर को नुकसान क्या है? लिवर की भी एक कैपेसिटी होती है या लिवर की कोशिकाओं की भी एक क्षमता होती है जिसके अनुसार वो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखें। अगर वो उस ऊर्जा या क्षमता से ज़्यादा हुआ जो फैट हमने खाया है या जो शुगर हमने लिया है, तो वो फैट फ्री फैटी एसिड्स की फॉर्म में रहता है। वो फ्री फैटी एसिड्स फिर लिवर की ही कोशिकाओं को डैमेज करने लगते हैं, नुकसान पहुंचाने लगते हैं और लिवर का साइज बढ़ जाता है या लिवर में सूजन आ जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे खाने में अतिरिक्त फैट होने पे या शुगर होने पे वो लिवर में पहुंचता है, वहाँ पे स्टोरेज अगर नहीं हो पा रहा है तो वो लिवर की कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये जो आपका फैटी लिवर है एक तरीके से धीरे धीरे लिवर में सूजन को बढ़ाता है। जब आपका डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट ग्रेडिंग की बात करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर, तो इसका मतलब ये है कि लिवर के अंदर कितनी ज़्यादा फैट या वसा ऑलरेडी वहाँ पर स्टोर हो चुकी है। जितनी ज़्यादा वसा है उतना ही ज़्यादा नुकसानप्रद हो सकता है। इससे नुकसान ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लिवर के अंदर सूजन होती है, लिवर की कोशिकाओं को क्षति पहुंचती है। वो कोशिकाएं धीरे धीरे लिवर में कम होने लगती हैं और लिवर में उनकी जगह पे फाइबर्स या फाइब्रोसिस डेवलप होने लगती है या बनने लगती है। इसी की बीमारी को आगे जाकर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर की समस्या जो होती है वो इसी वजह से कई बारी देखने को मिलती है। स्टेज 1 एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेज 2 फैटी लिवर है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल होता है। अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए या निदान क्या है इनका? तो जब भी आप लिवर फैटी एसिड या फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आते हैं हमारे पास में, या तो आपको डायबिटीज़ की समस्या होती है, या तो आपको मोटापे की समस्या या डिस्लिपिडीमिया के नाम से जाना जाता है वो समस्या है, या तो फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी या दैनिक दिनचर्या में आपका जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है या क्रियाकलाप है वो नहीं है। तो इन चीज़ों को करेक्ट करके काफ़ी हद तक इस चीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो निदान भी प्रायः इन्हीं सारे कारणों से ही संबंधित हैं। जैसे अगर मैं कहूँ किसी को अगर मोटापे की समस्या है, मोटापा अगर कहें कि किसी का BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है, तो उनको ज़रूरत है कि कुछ वजन कम करें। कुछ बहुत ही वेग हो जाता है, कितना वजन कम करें? तो मैं ये कहूँगा कि आपका जितना भी वजन हो, एक टारगेट रखें कि 7 से 10% वजन आप अपना कम करें। जैसे अगर किसी का वजन 80 किलो है या 90 किलो है तो कोशिश करें कि 10% या 8 किलो या 9 किलो अगले 6 महीनों के अंदर उस चीज़ को कम करें।
आप देखेंगे जब आप वजन कम कर रहे हैं उसके बाद अगर आपने अल्ट्रासाउंड दोबारा करके देखा है तो फैटी लिवर का ग्रेड या तो कम हो गया है या तो फैटी लिवर चला जाता है। इसी तरीके से अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो अपने शुगर को अपने डायबिटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में उसको कंट्रोल में रखें। शुगर को कंट्रोल या नियमित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसुलिन बॉडी में बराबर से सिक्रीट हो रहा है और वो शुगर या फ्री फैटी एसिड्स को यूटिलाइज कर रहा है तो आपका फैटी लिवर का भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो हमने देखा डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, मोटापे को कंट्रोल करके, इसी तरीके से जिन बंधुओं को डिस्लिपिडीमिया या लिपिड्स की बीमारी है वो अपनी दवाइयाँ जिनको स्टैटिन्स या फाइब्रेट्स के नाम से जाना जाता है वो भी नियमित तौर पर लेकर फैट्स को कंट्रोल कर सकता है। इससे भी काफ़ी हद तक फैटी लिवर में कंट्रोल किया जा सकता है। जिनको शराब पीने की आदत है या फिर जो भी शराब लेते हैं ओकेजनली भी, अगर आपको ऑलरेडी फैटी लिवर है तो शराब से दूर रहना बेहतर है। इसी तरीके से अगर फिजिकल एक्टिविटी अपन बना के रखें तो शरीर में जो भी ऊर्जा हम खाने से ले रहे हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और वो फिर लिवर में स्टोर नहीं होगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप डेली कहीं ना कहीं कोई एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसे स्टेप्स हैं या चीज़ें हैं जिनको अपन नियमित तौर पर पालन करके अपने फैटी लिवर की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। इनमें से सारी चीज़ें जो भी बताई मैंने, औषधियाँ कम और अपने दैनिक दिनचर्या के जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं और ये सही भी है। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन है और इस प्रॉब्लम का निदान भी हमारी लाइफस्टाइल चेंज से ही रिलेटेड है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए दवाइयाँ ही ली जाए। अगर आपको बीमारी जैसे डायबिटीज़ या डिस्लिपिडीमिया है तो उसके लिए दवाइयाँ लें और बाकी परहेज़ों का अगर अपन पालन करें तो फैटी लिवर तक काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जब भी खतरनाक या प्रॉब्लमेटिक या आपको हेपेटाइटिस कराती है या तो लिवर की बीमारी कराती है तो उसको चेक करने के लिए आपको डेफिनेटली अपने लिवर के डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। अगर आप उनसे मिल करके इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएँ तो इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस से रिलेटेड ये वीडियो आज का था। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा कि फैटी लिवर क्यों है और अगर इनिशियल स्टेजेस में इसको पकड़ लिया जाए या डिटेक्ट कर लिया जाए तो बहुत खतरे की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हम इसको अनएड्रेस्ड रखें तो आगे जाकर ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकती है, जैसा कि क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस करके। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने डॉक्टर से मिलें। आगे भी वीडियोस में हम इसी तरीके की सामान्य समस्याएं जो हमारे घर परिवार में हम डेली देखते हैं, या तो हम या तो हमारे कोई रिलेटिव उनको फेस कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखें। धन्यवाद।